हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NIOS 10th क्लास हर एक सब्जेक्ट में आपके पासिंग मार्क्स कितने लाने होते हैं, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने लेकर आने होते हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल में एंड TMA में। अगर आप TMA नहीं देते हैं तो उस केस में क्या होता है, अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देते हैं उस केस में क्या होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी बच्चों को जो डाउट रहता है वो TMA के ऊपर रहता है। काफ़ी बच्चों के TMA छूट जाते हैं, वो TMA नहीं जमा कर पाते क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। ठीक है, अगर मान लीजिए बाई चांस आप अपने TMA जमा नहीं कर पाए, ठीक है, तो ऐसे में क्या आपको फेल कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मान लीजिए आपको एक सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 मार्क्स चाहिए, कितने? 33। मतलब आपको एक सब्जेक्ट के अंदर 33 मार्क्स लेकर आने 33, और आप उसे प्रैक्टिकल एंड थ्योरी यानी कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में मिला के अगर आपने 33 मार्क्स ले आए तो आपके TMA की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपके TMA जमा है नहीं जमा हुए इससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आपको पास या फेल होने के लिए TMA कंपलसरी नहीं है। लेकिन आपके TMA क्यों बनाए गए हैं? कुछ ना कुछ तो इसका बेनिफिट दिया होगा, तो TMA के भी बेनिफिट है, उसके बारे में जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले तो TMA मदद करता है आपकी कि मान लेते हैं आप जो है वो थ्योरी में, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, उसको रियल में मत मानिएगा। ठीक है, मान लेते हैं थ्योरी में आप 15 मार्क्स लेकर आ गए और प्रैक्टिकल में भी आपके 15 मार्क्स आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके आ जाते हैं 30 मार्क्स, यानी कि 30 मार्क्स आपको मिल गए प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों में मिला के। ठीक है, तो आपको क्योंकि पास होने के लिए तो 33 मार्क्स चाहिए, 30 मार्क्स आए। ठीक है, तो ऐसे में आपके जो TMA के मार्क्स होते हैं वो इंक्लूड हो गए। अगर आपको 3 मार्क्स भी आपके TMA में मिल जाते हैं तो आपके वो 3 मार्क्स होके 33 मार्क्स हो जाते हैं और आपको पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपके TMA आपकी बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए TMA जमा जरूर करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा काम आपके जो TMA होता है उसका दूसरा काम ये होता है कि आपकी मान लीजिए इनको मिला के आपकी परसेंटेज कम हो रही है तो आपको 20 मार्क्स जो मिल जाते हैं आपके असाइनमेंट के, वो आपको घर पे बनाने के लिए मिलते हैं, आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता उसके लिए। तो आपको अगर 20 मार्क्स मिल रहे हैं आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने के, तो ये तो और अच्छा मौका है आपके पास। आप इन असाइनमेंट को इसलिए ज़रूर जमा किया करिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता सब्जेक्ट में उनके मिनिमम मार्क्स कितने होते हैं और जिनमें प्रैक्टिकल होता है उनमें कितने होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करें ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिनमें प्रैक्टिकल नहीं होता, यानी कि जिनमें सिर्फ थ्योरी होती है, तो उसमें थ्योरी में कितने मार्क्स चाहिए और आपके प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स चाहिए, सॉरी TMA में। तो जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता उनकी थ्योरी होती है 80 मार्क्स की। कितने मार्क्स की होती है? 80 मार्क्स की, और 80 का आपको 33% मिनिमम लाना ही लाना होता है, यानी कि मान लेते हैं आपका 26 मार्क्स। ठीक है, आपको थ्योरी में उन सब्जेक्ट में 26 मार्क्स लेकर आने हैं, ये कंपलसरी है। जस्ट एग्जांपल हिंदी। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे कि हिंदी सब्जेक्ट आपके पास है तो उसकी थ्योरी होगी 80 मार्क्स की। ठीक है, उसकी थ्योरी 80 मार्क्स की होगी, उसमें कम से कम पास होने के लिए आपको 26 मार्क्स चाहिए। लेकिन टोटल अगर देखा जाए तो हिंदी में आपको 33 मार्क्स पे पास किया जाएगा। ठीक है, कितने? 33 मार्क्स पे। तो आपके यहाँ पर 26 मार्क्स है, तो आपको जो है वो 26 मार्क्स रहते हुए भी आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने अपना 20 मार्क्स का जो असाइनमेंट होता है वो जमा किया है और अगर आपको उसमें से 7 मार्क्स भी मिल जाते हैं, कितने? मिनिमम मान लेते हैं 7 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, आपके कितने हो जाएंगे? 33। ठीक है, तो यानी कि अगर आपने TMA जमा किए हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो आपके TMA के मार्क्स फेल होने से बचा लेंगे, आपको पास कर दिया जाएगा आपके TMA के मार्क्स ऐड करके। ठीक है, तो इतने भी विदाउट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं जिनमें सिर्फ थ्योरी होती है, उनमें पास होने का जो फॉर्मूला है वो इसी तरीके से है, यानी कि मिनिमम मार्क्स आपको 26 लेकर आने होते हैं। अगर 26 से कम आपके मार्क्स इसमें आते हैं और आपके प्रैक्टिकल में फुल मार्क्स आपको मिल जाते हैं, उनको ऐड करने के बाद में 33 हो जा रहे हैं या 33 से ज़्यादा हो जा रहे हैं, फिर भी आपको फेल कर दिया जाएगा, बिकॉज आपके जो है वो 80 का 33% यानी कि 26 मार्क्स आप नहीं लेकर आ पाए। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रहे कि 26 मार्क्स तो कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए। इससे ज़्यादा मान लीजिए आप TMA जमा करने भूल गए तो आपको फिर 33 मार्क्स थ्योरी में ही लेकर आने होंगे। ठीक है, तो इसी तरीके का फॉर्मूला आपके सभी सब्जेक्ट में लगेगा। उन सब्जेक्ट की लिस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, की लिस्ट देख सकते हैं जिनमें की थ्योरी होती है, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं होता। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट की, यानी कि जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है 10th क्लास में, उनमें से है मैथ, साइंस एंड होम साइंस। ठीक है, अभी पेंटिंग, डाटा एंट्री में भी होता है, उनके मार्क्स अलग हैं, इसलिए मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है,
सबसे पहले बात कर लेते हैं मैथ, साइंस एंड होम साइंस में, ठीक है। तो इनका जो प्रैक्टिकल के मार्क्स होते हैं वो होते हैं 15 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होता है सभी सब्जेक्ट का, और थ्योरी सभी सब्जेक्ट की 68 मार्क्स की होती है, और उसका जो टीएमए होता है वो 17 मार्क्स का होता है। तो टीएमए तो कंपलसरी नहीं होता पास होने के लिए। अगर मान लीजिए आपके इनको मिला के 33 मार्क्स नहीं आ पाते हैं, तभी आपको बचाता है पास होने के लिए, ठीक है, तभी आपको पास करा देता है। तो टीएमए भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आप जमा कर सकते हैं, लेकिन अगर टीएमए जमा नहीं किए तो भी कंपलसरी नहीं है ये। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है इन सब्जेक्ट की, 12th क्लास में क्या होता है कि आपको अलग अलग पास होना होता है, लेकिन आपको क्या करना होगा, आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को मिला के अगर आपके इन सब्जेक्ट में 27 मार्क्स आ जाते हैं, यानी कि 27 मार्क्स आ जाते हैं, तो भी आप दोनों में पास माने जाओगे। मान लीजिए इसमें 2 मार्क्स आ गए, 3 मार्क्स आ गए, या इसमें आपके 3-4 मार्क्स आ गए और आपके इसमें पूरे 15 मार्क्स आ गए, दोनों को मिला के 27 मार्क्स होने चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर आपके ऐसे मार्क्स आ जाते हैं, 27 मार्क्स आ जाते हैं मैथ में, साइंस में या होम साइंस में, तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मिल के मार्क्स में पास होना होता है, ठीक है। अब उसके बाद में 27 मार्क्स में क्योंकि आपको पास नहीं किया जाएगा, तो आपको 6 मार्क्स और चाहिए। वो 6 मार्क्स आपको कहाँ से मिलेंगे, वो टीएमए से मिलेंगे, ठीक है। अगर आपके 6 मार्क्स आपको टीएमए से मिल जाते हैं तो फिर आपके वो 33 मार्क्स हो जाते हैं, फिर आपको पास कर दिया जाएगा। या फिर आपके थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में ही आप दोनों में 27 मार्क्स की बजाय अगर आप 33 मार्क्स ले आते हैं और आपने टीएमए जमा नहीं करे, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। बट यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी है कि आपको अलग अलग पास करने की ज़रूरत नहीं है। अगर प्रैक्टिकल में फेल भी हो जाते हैं और थ्योरी में पास हो जाते हैं, तो भी आपको पास कर दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, पेंटिंग, यानी कि 10th क्लास के पेंटिंग में अब आपको जो है उसकी थ्योरी रहती है 24 मार्क्स की, उसका जो प्रैक्टिकल होता है वो 70 मार्क्स का होता है, और जो टीएमए होता है वो 6 मार्क्स का होता है। तो आपको कितने पासिंग मार्क्स लेकर आने होते हैं, तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग थ्योरी में और अलग प्रैक्टिकल में पास होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो मिनिमम मार्क्स चाहिए वो चाहिए 31, यानी कि अगर आपके 31 मार्क्स आ जाते हैं दोनों को मिला के, ठीक है, मान लीजिए 24 मार्क्स इसके हो गए और बाकी के मार्क्स इसमें से ऐड इसमें आ जाएं आपके, तो 33, अगर 31 मार्क्स आ जाते हैं आपके, 31 मार्क्स आ जाते हैं, और प्लस आपके टीएमए के मार्क्स ऐड करके 2 मार्क्स आपको टीएमए में मिल जाते हैं। आपके जो टीएमए के 2 मार्क्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको 33 मार्क्स पे पास कर दिया जाएगा। और अगर आप थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों में ही मिला के 33 मार्क्स लेकर आ जाते हैं, तो इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको आराम से पास कर दिया जाएगा, आपके असाइनमेंट की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट सब्जेक्ट के बारे में, वो है डाटा एंट्री ऑपरेशन। तो यहाँ पर अगर थ्योरी की बात करें तो 32 मार्क्स की थ्योरी होती है, प्रैक्टिकल 60 मार्क्स का होता है, और आपके टीएमए जो होते हैं वो 8 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। आपको थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों को मिला के 30 मार्क्स लेकर आने होते हैं मिनिमम, यानी कि 30 मार्क्स आपको लेकर आने हैं। अगर आप 30 मार्क्स इसमें ले आते हैं और आपके टीएमए में से आपको 3 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है, तो टोटल 33 मार्क्स पे आपको यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी में इतने मार्क्स लेकर आने, प्रैक्टिकल में इतने मार्क्स लेकर आने, यानी अलग अलग मार्क्स नहीं लेकर आने, आपको दोनों को मिला के 30 मार्क्स लेकर आने, 33 मार्क्स लेकर आने कंपलसरी हैं, लेकिन मिनिमम मार्क्स जो हैं वो आपके इन दोनों में आपको मिला के 30 लेकर ही आने हैं, बाकी आपके टीएमए के मार्क्स, ठीक है। फेल होने से आपको टीएमए के मार्क्स बचा लेंगे, क्योंकि अगर 30 मार्क्स आप यहाँ ले आए और टीएमए में भी आपको 3 मार्क्स भी मिल गए कम से कम, तो भी आपके 33 मार्क्स पे आप पास हो जाओगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो इसमें भी जैसा आपका डाटा एंट्री में रहता है, सेम आपका यहाँ पर रहता है 32, 68, और आपको मिनिमम मार्क्स चाहिए 30, यानी कि 30 मार्क्स आपको दोनों में मिला के लेकर आने हैं, एंड टोटल इस सब्जेक्ट में पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। तो आई होप आपके सभी डाउट जितने भी 10th क्लास को लेके थे कि आपके कितने सब्जेक्ट थ्योरी में पास होने के लिए चाहिए, कितने प्रैक्टिकल में पास होने के लिए चाहिए, एंड कितने टीएमए मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, तो अब सभी आपके डाउट जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ पाने के लिए कौशल क्लासेस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको और भी आने वाले फ्यूचर टाइम में और भी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल वीडियोस मिल सकें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रही हैं, आप उनको देख सकते हैं अपने अक्टूबर एग्जाम के लिए, और अप्रैल वाले बच्चे भी इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।